नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी की तारीफ। भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ बताया गया। मोदी की सत्ता संभालने के बाद भारत में ऐतिहासिक बदलाव, ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। 14 जनवरी से शुरू होने वाले राहुल गांधी की यात्रा का नाम बदला। भारत न्याय यात्रा की जगह नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 14 के बजाय 15 राज्यों से गुजरेगी राहुल की यात्रा। बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में 20 जनवरी तक सीटों पर समझौता। सीट समझौते से पहले पश्चिम बंगाल में घमासान। अधीर रंजन का आरोप, मोदी की मदद कर रही हैं ममता बनर्जी। बड़ी खबर, टीएमसी ने कहा कांग्रेस आला कमान फैसला ले कि क्या करना है। इस सब के बीच में ईडी के समन के बीच दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पर घमासान। उपराज्यपाल ने टेस्ट में फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। फर्जी टेस्ट के जरिए करोड़ों के घोटाले का आरोप। एक और बड़ी खबर, आंध्रा के सीएम जगन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में सदस्यता ली। शर्मिला की पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। स्पेशल सेल ने हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी को पकड़ा है। जावेद अहमद पर 10 लाख का इनाम घोषित था। और दिव्या पाहुजा मर्डर केस में क्राइम ब्रांच को कामयाबी। पंजाब के पटियाला बस स्टैंड में मिली बीएमडब्ल्यू कार। बीएमडब्ल्यू में दिव्या का शव ठिकाने लगाया गया था। और टीम इंडिया ने पहली बार केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में हराकर सीरीज 1-1 से ड्रॉ की है। टेस्ट इतिहास में गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा टेस्ट मैच। 642 गेंदों में मैच खत्म हो गया। और दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम है। अगले 2 दिन पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज सुर्खियां बनी है। पहली बड़ी खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के बाद पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, पुतिन बाइडेन के बाद जिनपिंग पीएम मोदी के मुरीद क्यों हुए। चीन ने क्यों कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत उभरता हुआ विश्व गुरु। दूसरी खबर, आपको 2 पाकिस्तान दिखाएंगे। एक जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, दूसरा जो शेखी बघाने के लिए अरबों के फाइटर जेट खरीदने वाला। तीसरी खबर, क्या महाराष्ट्र का हाजी मलंग दरगाह नहीं मंदिर है। सीएम एकनाथ शिंदे की किस कसम से सियासी उबाल आया। चौथी खबर, क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करने का दावा सही है या सियासी चाल है, खुलासा करेंगे। और 5वीं खबर, गैंगस्टर की मॉडल गर्लफ्रेंड का गुरुग्राम में मर्डर हुआ। दिव्या पाहुजा कौन है जिसकी एनसीआर में इतनी चर्चा है। फिक्र की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन बाइडेन की तरह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। हम ये खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का एक शानदार वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर थे। उन्होंने आज शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं। वीडियो भी पोस्ट किया। वो समंदर के किनारे टहलते नजर आए, समंदर किनारे बैठे नजर आए, सागर की विशालता को निहारते दिखे। इस दौरान उन्होंने लक्षद्वीप के समंदर में स्नॉर्केलिंग भी की, यानी कि समंदर में डुबकी भी लगाई। 2 लाइफ गार्ड पीएम मोदी को स्नॉर्केलिंग करने में मदद करते दिखे। पीएम मोदी ने इसके जरिए लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की। देश की जनता से अपील की कि वो यहाँ की खूबसूरती को देखने जरूर आए। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। पीएम मोदी की ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसी बीच चीन से एक बड़ी खबर आई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक महत्वपूर्ण लेख में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे। अखबार ने खास तौर पर बीते 4 साल में मोदी कार्यकाल का जिक्र किया। इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में भारत की तरक्की को सराहा और लिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में भारत अहम प्रगति कर रहा है। भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की। भारत को रणनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर बताया। वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत कहा। भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ बताया। यह भी कहा कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद से
भारत में ऐतिहासिक बदलाव हुए। ग्लोबल टाइम्स का ये लेख देखिए। हेडलाइन है, मैं भारत में जाकर भारत नैरेटिव के बारे में क्या सोचता हूं। ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई स्थित फूडन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक डांग जियाडोंग के इस लेख को छापा है। ये विचार उन्हीं के हैं जिसमें पिछले 4 वर्षों में भारत की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की प्रशंसा की गई है। इस लेख में झांग जियाडोंग लिखते हैं कि मैंने हाल ही में 2 बार भारत का दौरा किया। इस दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेश नीति 4 साल पहले की तुलना में काफी बदल चुकी है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत की तरक्की को चीन विस्तार में कैसे देखता है, लेख में इसे भी बताया गया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है और यह सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। बात जहां तक विदेश नीति की है तो चीन ने इस बार भी जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय रणनीति की वकालत की है। भारत ने पश्चिम की नीतियों को खुद पर थोपने के बजाय उनसे बराबरी के संबंध स्थापित किए हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए लेख में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि इस संघर्ष पर भारत कभी भी पश्चिम के दबाव में नहीं आया और बाद में उसके इस कदम का लोहा अमेरिका तक ने माना। चीन ने इसके साथ ही ये भी माना कि भारत विश्व गुरु के रूप में तेजी से उभर रहा है और ये ऐतिहासिक बदलाव पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद आया है। चीन के साथ पिछले कुछ सालों से भारत के रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। आलम यह है कि सीमा पर तनाव बढ़ता चला गया है। उस बीच अगर चीन की सरकार का सबसे बड़ा मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है तो पूरी दुनिया के लिए इसके मायने बढ़ जाते हैं। हालांकि चीन इकलौता देश नहीं है जो पीएम मोदी का मुरीद हुआ है। पुतिन पीएम मोदी की तारीफ कई मौकों पर कर चुके हैं और बाइडेन उनके काम को शानदार कह चुके हैं। मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं बल्कि दुनिया मानती है कि वर्ल्ड लीडर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में रूस दौरे पर थे। पुतिन ने उनसे प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान पुतिन ने दोस्त पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की थी। पुतिन ने इसी बीच पीएम मोदी को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया था। कहा था कि मोदी मॉस्को आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. Next year we'll have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. बीते वर्ष इससे पहले कई मौकों पर पुतिन पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। वो भारत रूस के रिश्ते हर दिशा में आगे बढ़ने की वजह पीएम मोदी को बता चुके हैं। पुतिन पीएम मोदी को सबसे समझदार व्यक्ति कह चुके हैं और मोदी के मिशन मेक इन इंडिया की ग्लोबली तारीफ कर चुके हैं। बात सिर्फ पुतिन की नहीं है। बीते वर्ष जून महीने में पीएम मोदी व्हाइट हाउस के मेहमान थे। इस दौरान बाइडेन ने उनका ग्रैंड वेलकम किया था। उस वक्त बाइडेन ने पीएम मोदी से मिलकर कहा था कि भारत में आपका काम शानदार है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें दुनिया के सभी लीडर्स में लोकप्रिय बताया था। पीएम मोदी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। तब वहां के पीएम एंथनी अल्बनीज ने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया था। Prime Minister Modi is the boss. पीएम मोदी इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में थे तो वहां की ये तस्वीर दुनिया में छाई थी। लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका सिर्फ तस्वीरों तक नहीं है, आंकड़ों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले पायदान पर है। इसका सबूत कंसल्टिंग फर्म
मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे है, जिसमें पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार अप्रूवल रेटिंग में पहले पायदान पर रखा गया है, जबकि खुद को सुपर पावर बताने वाले कई बड़े बड़े नेता मोदी से कहीं पीछे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी का स्टारडम देखने को मिला है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पीएम के 26 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं और हाल ही में पीएम मोदी यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले नेता बन गए। यही वजह है कि पीएम मोदी के प्रशंसक एक बार फिर ये कह रहे हैं, मोदी है तो ट्रेंडिंग है।